हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हमारा वीडियो क्लास 10 का केमिस्ट्री का होगा। इसमें कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था सैचुरेटेड साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम कैसे आईयूपीएसी करते हैं, कैसे हम उस मतलब कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या होता है और कैसे हम उसे स्ट्रक्चरली ड्रॉ करते हैं। ये तीनों चीजें के बारे में हमने एक्सप्लेन कर लिया था। मैं छोटा सा एग्जांपल अगर तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि साइक्लो पेंटेट, ये मान लिया आपको दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की। तो देखिए आगे में क्या लगा हुआ है, साइक्लो लगा हुआ है। तो साइक्लो लगाने का मतलब क्या होता है, कंपाउंड कैसा होगा, साइक्लिक होगा। अब यहाँ पे पेंटेन क्या हुआ है, ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद वही टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पेंट मतलब होता है 5 और एन मतलब होता है आपका क्या कहते हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एन मतलब क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे साइक्लिक होगा, 5 नंबर का होगा और कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो 5 नंबर का कार्बन हमने लिख दिया, साइक्लिक है, सबको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब सब कार्बन पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो साइक्लिक कोवलेंट बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अगर इसी का आपसे अगर इलेक्ट्रॉन डॉट पूछता है तब भी आसान है, कुछ नहीं करना है। जहां जहां आपको बॉन्ड है वहां वहां क्या दिखा दीजिए, इलेक्ट्रॉन दिखा करके शेयरिंग कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो आपका ये आप इसे कर लोगे और अगर डाउट होगा तो मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंगल हो गया, यहाँ पे 2 सिंगल, एक इस तरीके से आपको दिखाना होगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वहां बाहर दिखा दोगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में हमारा एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब होता है साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कि जो कंपाउंड होगा वो आपका साइक्लिक होगा लेकिन अनसैचुरेटेड होगा। तो मैंने बताया था आपको, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये ध्यान रखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड साइक्लिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। एक है, हायर क्लासेस में पढ़ना है। अभी के लिए बस आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आपको सिर्फ डबल बॉन्ड पढ़ना है और वो साइक्लिक होना चाहिए। तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है C6H6 और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेंजीन। तो अगर आपसे कभी पूछता है नेम वन साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो आप क्या बोलोगे, बेंजीन बोलोगे। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा साइक्लो, अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, C6H6 और हमारा जो साइक्लो अल्केन होता है वो क्या होता है, C6H12। इट मींस दैट द नंबर ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन केस ऑफ साइक्लो हेक्सेन या अल्केन और साइक्लो अल्कीन। दोनों केस में अगर हम बात करें तो कार्बन की संख्या क्या है, फिक्स है। बस वैल्यू क्या चल रहा है, H6 और H12। मतलब यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 12 कार्बन। तो हमें क्या करना होगा, साइक्लो अल्केन से 6 कार्बन को रिमूव करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने सपोज कीजिए ये हो गया, यहाँ पे हमने बना लिया। अब क्या करोगे कि प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें साइक्लो इसमें बेंजीन में हमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड चाहिए। अल्टरनेट मतलब एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी एक, हो गया। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड दिखाना है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों के बीच में दिखाना है, यहाँ दिखा देंगे, फिर इस अल्टरनेट यहाँ दिखा देंगे और फिर यहाँ। तो देखिए पहले कितना हो गया, H हो गया। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, C6H6 का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अगर इसमें
अगर ये भी पूछता है कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट दिखाइए तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां मैंने कार्बन के पास बॉन्ड लगाए हैं वहां वहां आप क्या करोगे, बॉन्ड की जगह मिटा करके वहां पे दोनों कार्बन पे क्या डाल दोगे, डॉट डाल दोगे। तो ये भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट इसका ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, अगर फिर भी डाउट होता है तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ओके चलिए, तो ये हमारा हमने दोनों साइक्लिक सैचुरेटेड और साइक्लिक अनसैचुरेटेड दोनों कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके तहत क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा नोमेनक्लेचर दो तरीके से होता है, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC। ठीक है, IUPAC तरीके से या फिर कॉमन तरीके से। और नोमेनक्लेचर हम दो टाइप के कंपाउंड का हम लोग को पढ़ना है, एक पढ़ना है क्या कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड का, स्ट्रेट चेन, और आपका हो गया ब्रांच चेन। ठीक है, इस दोनों का आपको क्या पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है। सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, स्ट्रेट चेन का पढ़ेंगे, और किस कंपाउंड का पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन का। हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर स्ट्रेट चेन कंपाउंड, मतलब अगर सिर्फ स्ट्रेट चेन करने का मतलब कि उसमें कोई भी ब्रांच नहीं लगा हुआ है, कोई भी ब्रांच नहीं लगा हुआ है इस टाइप से। क्योंकि आपको ये चीज पता है कि हाइड्रोकार्बन में 3 हाइड्रोकार्बन आते हैं, कौन कौन से, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो देखिए हमारा, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था अल्केन का जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो अल्केन में दो पार्ट है, एक है अल और एक आपका क्या है एन। अल्क में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और एन में क्या होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इस नंबर ऑफ कार्बन एटम को जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं अल्केन का तो इसमें दो चीज आता है, एक आता है वॉल्यूम और दूसरा आता है एज। ठीक है, वॉल्यूम कहने का मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका कितना है, मतलब जब आप अल्केन का IUPAC करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्केन के IUPAC में हमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे और वो कितना है उसके साथ हम एन को ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मिथ। क्या यूज करते हैं, मिथ। ठीक है, अगर 2 है तो क्या यूज करेंगे, इथ। 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेन, 6 है तो एक्स, 7 है तो 8 है तो और 9 है तो और 10 है तो डेट। तो अगर जैसे अल्केन का हमें करना है, अल के जगह पे हम इसमें से कोई भी चीज पुट करेंगे, जितना नंबर ऑफ कार्बन है। अगर अल्केन जो है वो 3 नंबर का है तो यहाँ पे अल के जगह पे प्रो प्लस क्या डालेंगे, एन, क्या डालेगा, प्रोपेन। अगर मान लीजिए 5 कार्बन का है तो अल के जगह पे क्या डालेंगे, पेन, और 5 कार्बन का है तो क्या सिंगल बॉन्ड का है तो क्या डालेंगे, एन डालेंगे। तो हम अगर हम एक एग्जांपल अगर आपको मैं करके दिखाऊं तो सपोज कीजिए हमारे पास है C3H8। तो सबसे पहले आपको जिस भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए कहता है, आप सबसे पहले ये पता करो कि वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जितना है उससे 2 गुना से 2 ज्यादा है, तो
तो 2 गुना से 2 ज्यादा कहने का क्या मतलब होता है, एन जो है वो आपका मतलब जो आपका जो हाइड्रोकार्बन का फैमिली है वो एन फैमिली से है और वो क्या है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का बना हुआ है। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए अल्क क्या होता है, अल्क होता है 3 कार्बन के लिए प्रो। तो हम क्या लिखेंगे प्रो, और सारा का सारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो प्रो के साथ क्या ऐड करेंगे एन, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। दिस इज द IUPAC नेम फॉर प्रोपेन। और मैंने कहा था IUPAC के साथ क्या आता है कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा एन प्रोपेन, ठीक है। एन प्रोपेन इज द कॉमन नेम एंड प्रोपेन इज द IUPAC नेम। उसी तरीके से अगर मान लीजिए क्या कहते हैं C5H12 दिया हुआ है, तो देखिए कार्बन कितना है 5 है, 5 से 2 गुना से 2 ज्यादा है तो क्या हो जाएगा पेन, तो क्या लिखेंगे पेन और लास्ट में क्या लगाएंगे ए लगाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। आप ये ध्यान रखोगे कि आपको जो नोमेनक्लेचर करना है उसमें नोमेनक्लेचर में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है और आपका वो किस फैमिली से आपका वो बिलोंग करता है, ये आपको क्या करना है ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर इसी में अगर हम देखें तो अगर हमें प्रोपेन है तो अगर प्रोपेन कहता है तो उसका स्ट्रक्चर अगर लिखने के लिए कहता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। अब देखिए हमें कितना कार्बन लगाना है 8, तो मैंने कहा था कि 8 है तो टर्मिनल पोजीशन पे 3 लगा दीजिए और बीच में 2 लगा दीजिए, ये किसके लिए अल्केन के लिए है ना। तो ये आपका हो जाएगा एक्सपैंड स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर कहता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन तो पहले आप राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन तो आप पहले C3H8 लिखोगे और फिर आपका ये इसका स्पैंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो आपको 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 सबका क्या करना है ये लिखना है, मतलब इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर लिखना है और उसके बाद एक्सपैंड स्ट्रक्चर लिखना है और उसका IUPAC नोमेनक्लेचर आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एक कार्बन का CH4 दैट मींस CH H H और H एंड दैट इज व्हाट मीथेन, बिकॉज एक कार्बन का क्या होता है मीथ होता है ना। उस तरीके से 2 का C2H6 CHH, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इथेन। आई बात समझ में। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम, अल्केन फैमिली, एक्सपैंड स्ट्रक्चर और IUPAC नोमेनक्लेचर दिक्कत है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे करोगे, ठीक है। 3 का 4 का 5 का 6 का इस तरीके से करते जाओगे आपका हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट आता है अल्कीन, इसका IUPAC करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे भी वही चीज करना है हमें, बस ये ध्यान रखना है कि हमने वहां पे अल्क की जगह पे जहां पे भी हम क्या यूज करेंगे वही मीथ प्रो ब्यूट जो था वही यूज करेंगे, लेकिन वहां पे एन था यहाँ पे क्या लगाएंगे ईन लगाएंगे तो अल्कीन हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टार्ट्स फ्रॉम नंबर ऑफ कार्बन 2, कहां से शुरू होता है वो नंबर ऑफ कार्बन 2 से शुरू होता है। तो आपका सबसे फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली इज C2H4 और इसका आपका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए 8 और डबल बॉन्ड है यहाँ पे 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा इन, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो C डबल बॉन्ड C और फिर आप क्या करोगे हाइड्रोजन लगा दोगे। अगर आपको कहता है C3H6 तो कुछ नहीं करेंगे, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। आप देखिए क्योंकि अगर आपसे वो कह रहा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अगर कह रहा है अल्कीन तो आपको पहला आपको जो कार्बन है वो आपको उसमें क्या लगाना है, पहला कार्बन में आप लगाओगे क्या डबल बॉन्ड,
ठीक है, पहला कार्बन में क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड लगाओगे और उसके बाद आप क्या करोगे, इसका लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम हाइड्रोजन मेंटेन करेंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है और जो बच गया है 2, तो 2 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो चुका है, 1 बचा हुआ है 4, यहाँ पे 1 ही हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं। नेक्स्ट है अल्काइन, तो यहाँ भी उस तरीके से, यहाँ पे हमने, ये भी आपका शुरू होता है नंबर ऑफ कार्बन 2 से, तो यहाँ पे N की जगह पे यहाँ और N की जगह क्या लिख देंगे, आयन, और ये भी कहाँ से होता है, 2 कार्बन से, तो C2H2, नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइन। ठीक है, तो जहां पे हम YN लगाते थे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे उसका क्या बोलते हैं कि आयन और इन फॉर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और अगर सैचुरेटेड रहेगा तो क्या लगाएंगे, इसका हम लगाएंगे, आपको क्या कहते हैं, एन लगाएंगे। अब इथाइन हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर, इसका कॉमन नेम भी डाल देंगे, एसिटाइलीन होता है कॉमन नेम फॉर इथाइन। और उसी तरीके से जो हमारा C2H4 इथीन का इथाइलीन, ठीक है, इथाइलीन इज द कॉमन नेम ऑफ इथीन एंड एसिटाइलीन इज द कॉमन नेम फॉर इथाइन। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि व्हाट आर द कॉमन नेम ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, तो हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों का स्ट्रेट चेन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखा, उसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर देखा और उसका एक्सपैक्ट स्ट्रक्चर देखा। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो कल का मतलब नेक्स्ट डे का जो टॉपिक होगा वो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा हमारा ये वाला ग्रुप जो हमने डिस्कस किया था, अल्काइल ग्रुप, क्योंकि अल्काइल इज द ब्रांच चेन ग्रुप ऑफ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का ये क्या होता है, ब्रांच ग्रुप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, जिस तरीके से मैंने आप लोग को दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।